नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी आपका सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि लास्ट जो क्लास हम लोगों ने ली थी वो क्लास ली थी हम लोगों ने रैंकिंग टेस्ट की। और रैंकिंग टेस्ट में यानी कि क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट को हम क्या कहते हैं, क्रम परीक्षण। जो क्रम परीक्षण होता है, जो रैंकिंग टेस्ट होता है, इसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए थे। मैंने आप सभी को सिखाया था कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति केवल एक दिया जाए तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, अगर व्यक्ति दो दिए जाएं और उनके मध्य की संख्या दी जाए तो आपको कुल व्यक्ति कैसे निकालने। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, अगर दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या ना दी जाए। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यदि दो व्यक्तियों का स्थान व वाद तथा पहले का स्थान दिया गया हो तो, यदि दो व्यक्तियों का स्थान दिया जा रहा है और आपको बाद का और पहले का स्थान अगर दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब यहां पे ये जो पैटर्न आपका लग रहा है, आपको कितने व्यक्तियों का स्थान देगा, दो का। अब दो व्यक्तियों का स्थान आपको दे दिया, साथ में किसी व्यक्ति के बाद का स्थान और किसी व्यक्ति के कहां का स्थान, पहले का। मतलब बाद का स्थान भी दे रखा है और आपको दे रखा है पहले का स्थान। उस सिचुएशन में आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पे क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, उसके अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे एक कतार में राम का स्थान बाएं से 35वां व, जो राम है उसका स्थान बाएं से 35वां व, दीपक का स्थान दाएं से 40वां है। यदि दीपक राम के 12 स्थान पहले आता हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। यह क्वेश्चन दिया आपको। जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है जरा देखना। कोई कतार है, कतार में राम का स्थान देखिए किधर से, बाएं से, कौन सा दे रखा है, 35वां। वह दीपक का स्थान किधर से दे रखा है, दाएं से, कौन सा दे रखा है, 40। आगे आपको बोला गया है यदि दीपक राम के 12 स्थान पहले आता हो। मतलब जो दीपक है वो दीपक आपका राम के कितने स्थान पहले आ रहा है, 12। मतलब राम के 12 स्थान पहले आ रहा है तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, जरा गौर से देखना। सबसे पहले हमने यहां पे बिठाया राम को, और राम का जो स्थान है वो लेफ्ट साइड से, मतलब इधर से, कौन सा दे रखा है आपको, 35वां। ठीक है, राम जो है उस राम का स्थान लेफ्ट साइड से 35 है। ठीक है, लेफ्ट से राम का स्थान कौन सा है, 35वां। अब देखिए आगे बोला गया है वह दीपक का स्थान दाएं से कौन सा है, 40। एक सेकंड के लिए आप लोग इस पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। यदि दीपक राम के 12 स्थान पहले आता हो, मतलब जो दीपक है वो राम के कितने स्थान पहले आ रहा है, 12।
ठीक है, यानी कि इधर की साइड में यहां पे आपका कौन आने वाला है, दीपक। ठीक है, कितने स्थान पहले आ रहा है, 12। अब 35 में से 12 को घटा दें तो दीपक की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 23। ठीक है, ये जो दीपक है इस दीपक की वैल्यू 23 हो गई, लेकिन ये वैल्यू आपकी हुई किधर से है, लेफ्ट से। क्लियर बात। इसके बाद आगे बोला गया है, अब देखिए दीपक जो है उसका राइट साइड से जो पोजीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40। तो इधर से दीपक की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, अब क्वेश्चन को जरा गौर से आप लोग देखें तो देखिए दीपक की वैल्यू लेफ्ट से भी दे रखी है और दीपक की वैल्यू राइट से भी दे रखी है। तो हमें क्या यूज करना होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से है इसका 23, राइट से है इसका 40, ठीक है, माइनस कितना 1। तो 40 और 23 आपके 63 माइनस 1 बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 62। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको बाएं में सीधे दाएं को प्लस करना है। ठीक है, जो बाएं दे रखा है उसमें दाएं को हमें सीधे क्या करना है, प्लस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पहले आ रहा है तो यहां पे माइनस पहले कर देना और माइनस कर देना 1। आपका आंसर आपके सामने देखिए, एक तो आपको दे रखा है 35 प्लस, दूसरा दे रखा है 40 माइनस, कितने स्थान पहले है, 12 माइनस 1। इन दोनों का टोटल किया तो 75 माइनस 13 बराबर आपका जो आंसर आएगा सेम टू सेम आपका आंसर आ चुका है 62। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पहले आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और अगर यही व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाद में आता तो हम यहां पे माइनस की जगह पे साइन लगा देते, कौन सा, प्लस वाला। तो चलिए इसको नोट कर ले आप सभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको मैंने एग्जांपल दिया, एक कतार में कमल का स्थान बाएं से 38वां व नेहा का स्थान दाएं से 40वां है, यदि नेहा कमल के 22 स्थान बाद में आती हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, यह क्वेश्चन दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को यहां पे दिया है, इस क्वेश्चन को सेम पुराने वाले क्वेश्चन के अनुसार आप लगा के देखेंगे। एक कतार में कमल का स्थान बाएं से 38वां व नेहा का स्थान दाएं से 40वां है, यदि नेहा कमल के 22 स्थान बाद में आती हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पे बिठाएंगे कमल को। कमल का स्थान लेफ्ट साइड से देखिए कितना दे रखा है, 38, ये दे रखा। ठीक है, आगे दे रखा है वह, नेहा का स्थान दाएं से कौन सा है, 40वां। नेहा जो है उसका स्थान दाएं से 40वां है, लेकिन एक पल के लिए इसको भूल जाओ। आगे बोला गया है यदि नेहा कमल के 22 स्थान बाद में आती हो, मतलब ये कमल है, इसके 22 स्थान बाद में यहां पे कौन आ रही है, नेहा, और नेहा का जो स्थान हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 60। लेकिन ये किधर से होता है भाई, बाएं से। अब इस नेहा का स्थान राइट साइड से आपको दे रखा है 40। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि नेहा की पोजीशन लेफ्ट से भी दे दी और राइट से भी दे दी, तो हमें क्या यूज करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 60
प्लस 40 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 99, यही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहां पे हम देखें नेक्स्ट में, तो हम यूज कर सकते हैं कुल बराबर बाएं प्लस दाएं प्लस बाद में -1। अगर कोई व्यक्ति किसी के बाद में आ रहा है तो हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर कोई व्यक्ति किसी के पहले आ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर बात? तो चलो इसको जमा के देख लो आप लोगों। ठीक है, लेफ्ट से दे रखा है 38, राइट से दे रखा है 40, प्लस हमें करना है 22 और -1, 40 और 38 78 और 22 100, और 100 में से -1 करेंगे तो वही आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना, 99। क्लियर? तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाद में आ रहा है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पहले आ रहा है तो हम इस पैटर्न के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पे अब रैंकिंग टेस्ट के टाइप नंबर 2 की। अभी तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन वो सारे के सारे पैटर्न कुल व्यक्तियों से संबंधित थे। अब हम यहां पर पढ़ेंगे 2 व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालना। 2 व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालना। 2 व्यक्तियों के मध्य की क्या निकालना, संख्या। ठीक है, देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चनों में आपके लिए क्या होता है, एक तो स्थान दिया हुआ है बाएं से, एक स्थान दिया होता है दाएं से, और एक आप सभी को यहां पे दिए होंगे कुल व्यक्ति। ठीक है, बाएं से स्थान, दाएं से स्थान और कुल व्यक्ति। आपको क्या याद रखना है, देखिए अगर किसी का बाएं से स्थान है 40 और किसी का दाएं से स्थान है 35, ठीक है, और यहां पर कुल व्यक्ति जो है वो आपके कितने, 100। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि हमें बाएं में दाएं को हमेशा क्या करना है, प्लस। अगर 40 में 35 को प्लस करें तो आपके कितने हो गए, 75, जबकि टोटल व्यक्ति आपके कितने, 100। ठीक है, अगर बाएं में दाएं को प्लस करने के बाद जो भी संख्या आपकी यहां पे प्राप्त हो रही है, अगर वो संख्या टोटल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है, ठीक है, अगर बाएं प्लस दाएं करने पर जो भी संख्या आ रही है अगर वो टोटल व्यक्तियों से कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कुल व्यक्तियों में से प्राप्त संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस, जिससे मध्य की संख्या को निकाला जा सके। ठीक है, देखिए स्थान लिखने पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 75, जबकि टोटल व्यक्ति कितने, 100। अगर 100 में से 75 को घटाएं तो कितने व्यक्तियों की कमी पड़ रही है, 25 की। इसका मतलब ये 25 व्यक्ति जो है ये दोनों व्यक्तियों के कहां बैठे हुए, बीच में। क्लियर? चलिए जैसे आपको मैं इस पॉइंट को लिखा देता हूं सबसे पहले तो, ठीक है, नोट करें इसको। कैसे नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 1, यदि बाएं व दाएं को जोड़ने पर संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है तो प्राप्त संख्या को कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा दिया जाता है। समझ के बात? अगर बाएं प्लस दाएं करने के बाद, मतलब लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद
यदि बाएं प्लस दाएं करने के बाद अगर संख्या जो प्राप्त हो रही है को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है तो प्राप्त संख्या को कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा दिया जाता है। ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया नंबर 1, 120 व्यक्तियों की एक कतार में रोहन का स्थान बाएं से 35वां व गीता का स्थान दाएं से 39 है तो दोनों के मध्य की संख्या क्या होगी। तो दोनों के मध्य की जो संख्या है वो क्या होगी, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 120 व्यक्तियों की एक कतार है और 120 व्यक्तियों की एक कतार में रोहन जो है, रोहन का स्थान बाएं से 35वां है, रोहन का स्थान बाएं से 35वां है, वह गीता का स्थान दाएं से 39वां है। तो दोनों के मध्य की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमने जाना कि कुल व्यक्ति जो यहां पे दे रखे वो आपको दे रखे 120। ठीक है, आगे रोहन का स्थान बाएं से, ये जो रोहन बैठा है इसका स्थान बाएं से 35वां और गीता का स्थान, जो गीता बैठी हुई है उसका स्थान दाएं से आपका है 39। हमें इन दोनों को प्लस करना है तो 120 माइनस दोनों को प्लस किया, 9 5 14, 3 3 6 और 1 7, कितने हो गए 74। तो यहां पर दोनों के मध्य की जो संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी 46। यही मैंने आपको बताया कि अगर टोटल से अगर ये संख्या कम आ रही है तो आप लोग डायरेक्ट टोटल में से प्राप्त संख्या को क्या कर सकते हो, माइनस। ठीक है, इससे हम दो व्यक्तियों के मध्य की जो संख्या है उसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलें और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। साथ में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, करना ना भूलें सब्सक्राइब, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, मध्य की संख्या में क्या होता है, यदि बाएं प्लस दाएं करने पर जो भी संख्या प्राप्त हो रही है अगर वो संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के समान हो या कुल व्यक्तियों की संख्या से 2 अधिक हो, मतलब या तो वो समान हो या 2 अधिक हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों के मध्य की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, अगर समान आ रही है तो समान से समान को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर वो संख्या 2 तक अधिक आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया 45वां स्थान और 30वां स्थान, टोटल व्यक्ति जो हैं वो आपके 77 हैं, इन दोनों का टोटल किया 75 और सामने कितने हो गए 77, मतलब कितना अधिक आ रही है, 2 अधिक आ रही है। बोलो कितना अधिक आ रही है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अधिक आने पर भी आंसर हमें क्या देना है, 0। और ये क्यों देना है, क्योंकि अगर संख्या टोटल से अधिक जा रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमने दोनों व्यक्तियों को कितनी कितनी बार काउंट कर लिया, 2 2 बार। ठीक है, हम दोनों व्यक्तियों को 2 + 2 = 4 टाइम काउंट कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति होते हैं 2, इसीलिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो संख्या कितनी रह जाएगी, 2। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार लिखा देता हूं मैं आप सभी को। नंबर 2, यदि बाएं व दाएं को जोड़ने पर संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के
समान हो या दो अधिक हो या दो अधिक हो तो प्राप्त संख्या, तो ऐसे लिखना है इसमें, तो दोनों व्यक्तियों के मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, अगर बाएं प्लस दाएं करने पर जो संख्या आ रही है अगर वो टोटल से कम आ रही है तो हम टोटल में से डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन अगर वो संख्या टोटल व्यक्तियों के समान हो या अगर वो दो अधिक भी हो, ठीक है, अगर वो दो तक अधिक है तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों व्यक्तियों के मध्य कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। मतलब दोनों व्यक्तियों के मध्य की जो संख्या आएगी वो आपकी आएगी 0। क्लियर बात? तो चलिए एक क्वेश्चन हो जाए इसका। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल दिया, 100 व्यक्तियों की एक कतार में राज्य का स्थान बाएं से 62वां व सिमरन का स्थान दाएं से 40वां है, तो दोनों व्यक्तियों के मध्य की संख्या क्या होगी? तो दोनों व्यक्तियों के मध्य की संख्या क्या होगी? देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिए गए हैं, कुल व्यक्तियों की जो संख्या दी गई है वो 100 है। बाएं से जो स्थान आपको दे रखा है वो आप देख सकते हो सिंपल तरीके से कितना दे रखा है, 62। और राइट साइड से जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 40। हमारा पहला काम है दोनों को हमें क्या करना है, प्लस। ठीक है, तो यह आ गया 100 और ये हो गया आपका 102। इसका मतलब क्या है, कितनी अधिक संख्या जा रही है, 2। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 2 तक भी संख्या अधिक जाती है तो इसका मतलब है दोनों व्यक्तियों के मध्य की जो संख्या होगी वो हमारी क्या आने वाली है, 0। अगर टोटल से कम आती तो हम टोटल में से घटा देते। अगर टोटल के बराबर आ रही है या 2 अधिक आ रही है तो इसका मतलब दोनों के मध्य की जो संख्या आएगी वो दोनों के मध्य की संख्या जो आने वाली है वो हमारी क्या आने वाली है, 0। क्लियर हुई बात? बिल्कुल 0 आएगी। लेकिन सपोज करो कि अगर वो संख्या 2 से अधिक चली जाती तो उस कंडीशन में हम क्या करते? ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने यहां पे आपको एक छोटी सी जानकारी दी। नंबर 3, यदि बाएं प्लस दाएं करने पर संख्या 2 से अधिक आए तो, अगर बाएं प्लस दाएं करने पर आपको लग रहा है कि जो संख्या आपकी आ रही है वो संख्या आपकी 2 से अधिक आ रही है, तो 2 से अधिक आने की स्थिति में आप लोग उसमें यूज करोगे, ठीक है, मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या यूज करोगे, बाएं में दाएं को हमें हमेशा क्या करना है, प्लस। बाएं में दाएं को हमें हमेशा ही क्या करना है, प्लस। ठीक है, माइनस हमें करना है कुल। क्यों करना है? क्योंकि जो संख्या बाएं प्लस दाएं करने पर आ रही है वो टोटल से ज्यादा आ रही है, तो टोटल को ही तो घटाएंगे उसमें से, लेकिन साथ में हम लोग किसको भी घटा देंगे, 2 को।
ये 2 क्यों हटाएंगे? क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार क्या कर चुके होते हैं, काउंट। तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2, यही बनने वाला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादा से ज्यादा आप सभी विद्यार्थियों को क्लास को शेयर करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखें। 90 व्यक्तियों की एक कतार में सुरेश का स्थान बाएं से 58वां व सुनील का स्थान दाएं से 62वां है, तो दोनों के मध्य की संख्या क्या होगी? ये आपका कंसेप्ट। ठीक है, तो दोनों के मध्य की संख्या क्या होगी? मैंने आपको इस कंसेप्ट के लिए बताया था बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2। हमें मध्य की संख्या जो निकालनी है उसके लिए हमें ये तरीका जो मैंने आपके सामने दिया है इसको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए बाएं से स्थान दे रखा है 58, तो हमने सबसे पहले 58 लिखा प्लस, फिर दाएं से है 62 तो हमने 62 लिखा माइनस, कुल हमें दे रखे हैं 90 तो हमने 90 लिखे माइनस 2। इन दोनों का टोटल किया 8 2 10, 6 5 11 और 1 12 माइनस 92। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के मध्य की जो संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी? 28। क्लियर? तो मैंने आपको यहां पे मध्य की संख्या निकालने के 3 फंडे समझाए कि अगर बाएं प्लस दाएं करने पर आपको लगे कि जो संख्या है वो बाएं प्लस दाएं करने पर टोटल से कम आ रही है तो उसको हम माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। अगर टोटल के समान आ रही है या 2 अधिक आ रही है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर टोटल से 2 से अधिक आ रही है तो हमें यूज क्या करना है? बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो कंसेप्ट है ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से लाइव सेशन में आते रहिए, क्लासेज लेते रहिए, साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं लोकेश चौधरी लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।